My briefing will be followed by a special briefing on Prime Minister's visit to Thailand for the East Asia Summit. I do not have any announcements to make, so maybe we can straight away move to the question and answer round. देखिए, ऐसा है कि आप लोगों को पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में करतारपुर कॉरिडोर से जो पिलग्रिमेज करना है उसके लिए MOU साइन हुई थी और उसके तुरंत बाद होम मिनिस्ट्री ने अपना वेबसाइट भी लॉन्च किया था जिसमें ये यात्रा कैसे होगी इसकी जानकारी थी। वेबसाइट था, पोर्टल लॉन्च किया और कैसे रजिस्टर करना है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है, क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है, ये सब डिटेल्स उसमें थे। उसके बाद हमने ये किया है कि जो पहले दिन हमारी तरफ से जो जत्था जाएगा उसकी सूची हमने 9th को जो होगा उसकी सूची हमने पाकिस्तान को दे दी है। अभी हमारे पास उनका कोई रिस्पांस नहीं आया है, बट मुझे लगता है कि एक नॉर्मल प्रोसीजर होगा आगे कि जिसको जाना है हम पहले शेयर करेंगे और उसकी अप्रूवल हमारे पास पाकिस्तान से आ जाएगी। जहां तक इनॉग्रेशन के डिटेल्स का सवाल है, ये अभी मामला डिस्कशन में है। हमारे तरफ भी उनके तरफ भी इनॉग्रेशन अलग अलग होगा और जैसे ही हमारे पास कुछ पुख्ता इन्फॉर्मेशन आता है कि किस ढंग से होगा, कौन करेगा, कब होगा, तो हम उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। इस बारे में एक जुड़ा सवाल था जो आप लोगों ने पूछा था पिछली बार कि इंडियन मीडिया का क्या होगा, वो अगर जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे। देखिए, जहां तक अभी फिलहाल जो सिचुएशन है तो प्रोसीजर जो है वही होगा जो बाकी लोगों के लिए है। कोई भी इंडियन नेशनल या OCI कार्ड होल्डर उनको उसी प्रोसेस से फॉलो करना पड़ेगा। अगर एज अ मीडिया पर्सनल जाना चाहते हैं तो फिर आपको जो नॉर्मल रूट है पाकिस्तान एम्बेसी में वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और उस प्रोसेस से जाना पड़ेगा अगर आप उसको कवर करना चाहते हैं। दूसरा जो या अथर आई सॉ योर ओके, दूसरा जो सवाल था MEP का, तो उस पर बाकी जो सवाल है मैं एक साथ आई वुड लाइक टू टेक ऑल द क्वेश्चंस ऑन द विजिट ऑफ MEPs टू करतारपुर। सर, कल रिपोर्ट सामने आई थी कि पाकिस्तान की तरफ से नवजोत सिंह सिद्धू को इनवाइट किया गया है करतारपुर जाने के लिए, तो क्या आपके पास कोई रिक्वेस्ट आया है, क्योंकि वो सिटिंग MLA हैं अभी पंजाब गवर्नमेंट में, तो उनको क्लियरेंस के लिए कोई आपके पास रिक्वेस्ट? देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। अगर हम करतारपुर भी जा रहे हैं तो ये मान के चलना पड़ेगा कि हम दूसरे देश में जा रहे हैं, तो जो पॉलिटिकल क्लियरेंस की जो नॉर्मल प्रोसीजर होगी और जिनको लेना है उनको पता है कि किन किन को लेना है, वो मुझे लगता है कि इस पर अप्लीकेबल होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है किसको लेना है और कैसे लेना है वो उनको खुद पता है। जहाँ तक हमारी तरफ से जो ऑफिशियल जत्था है जो हमने उनको शेयर किया उसमें पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं फ्रॉम डिफरेंट साइड्स ऑफ द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। कुछ हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, कुछ वहाँ के जो स्टेट के हैं उनके मंत्री हैं, तो वो तो हमारा ऑफिशियल जत्था है। जिनको पाकिस्तान बुलाना चाहता है और जिनको आगे भी अगर जाना है तो एक जो नॉर्मल पॉलिटिकल क्लियरेंस लेनी पड़ती है, मुझे लगता है कि वो इस विज़िट के लिए, क्योंकि ये जो भी हुआ ये दूसरे देश को विज़िट हुआ, तो जो प्रोसेस अप्लीकेबल होगा वो यहाँ भी होगा। एलिजाबेथ, हाँ कौन सा, हाँ देखते हैं क्या है। So this is just a clarification. Pakistan had put out, an itinerary of its own. This was sometime, I think, towards 15th or 16th of October, where they had mentioned dates of 4th and the 6th of 4th and the 5th of November, if I'm not mistaken. They said that there were 2 jathas which will go across, whereas we are saying now that the official jatha is going to be on the 9th. So I'm just wondering if is there any... No, I think perhaps you may be confusing the different jathas or different groups. Okay. I think there is an understanding now that inauguration will take place on the 9th. Okay. So there's only one, there's only on the 9th. But perhaps you may be referring to a visit to Nankana Sahib. Yes, it had a program. So Nankana yes. Sahib is different. Nankana Sahib is not through this corridor. But there, in fact, we had actually sent a list of around 450 plus 31 member delegation, so around 480 people. We had shared this list with the Pakistani High Commission. We had requested that visas may be granted to them, and perhaps this is for the first time that Pakistan, which tries to
project as if they are trying to facilitate the Sikh pilgrimage. We have not heard from them. In fact, we hear that the visas will not be granted. We feel that this is a disrespect to the sentiments of the pilgrims, especially on this very pious occasion of 550th birth anniversary of Guru Nanak Dev Ji. So this is a different... This is a different thing, Okay, yes. thank you. What they have done in return, when we put together a list, they said that no, we can allow only a different list, which is not our list. So I think they are kind of trying to process a different list, but as per the agreement, for example, under this Nankana Sahib agreement, we have also requested that on the occasion of the Guru Parv, they should enhance the daily limit of pilgrims who can visit from the present 3,000 to 10,000. We are still awaiting Pakistan's response. जी. सर, आपने कहा कि लिस्ट सौंपी गई है जिसमें पॉलिटिकल लोग भी हैं. क्या नवजोत सिंह सिद्धू का नाम उस लिस्ट में है? देखिए, ये मुझे पता नहीं है. जैसा मैंने कहा कि जो जिन पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ को, या मुझे लगता है कि उन लोगों को जिनको पता है कि उनको पॉलिटिकल क्लियरेंस लेना है और जिन लोगों का लिस्ट में नाम शामिल नहीं है, उनको पता होगा कि उनका नाम लिस्ट में, ये कोई सरप्राइज़ नहीं होने वाला है कि अचानक उस लिस्ट में उनका नाम आ जाए या नहीं आ जाए. तो उसके अलावा अगर किसी को जाना होगा, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो नॉर्मल रूल्स ऑफ सीकिंग पॉलिटिकल क्लियरेंस फॉर सच विजिट्स विल अप्लाई. यस. Athar? Thank you. Good evening. Two-part question. One on the members of the European Parliament going in. It is very obvious from reports in various publications that this is something the government is hinting could be tried in the future as well with various other groups of different political persuasions. Is this going to be the new reality? Are we moving that way? And also, would the government then be okay with people who've been critical in the past of the application of Article 370, any such delegations coming in? Also, the Chinese Foreign Ministry, sir, has just put out a statement on the 31st suggesting it's not a very flattering statement on the official bifurcation of the state of Jammu and Kashmir. They put out a very tough statement here. If you could speak a bit on that. You see, that's it, right? You see, I think I should be able to answer most of the questions. Some of them, if they are too technical in nature, I will not touch them. You guys have been covering foreign policy for a long time. And I think you would agree with me that it is part of this ministry's mandate that we will engage with people belonging to a range of, spectrums, social spectrums in other countries. And the objective is very clear, that this is being done to promote our foreign policy objectives and also in national interest. We feel that such exchanges, it promotes a deeper people-to-people contact, and ultimately actually it feeds into the larger relationship which any two countries would like to develop. You are also aware that as part of this context, we have actually engaged and continue to do so members of parliament, civil societies, NGOs, businesses, media, and so on. The mode is different. Sometimes these visits are organized by us, these engagements are facilitated by us.